नमस्कार मित्रों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको क्लास 10th की बुक्स चाहिए और आप क्लास 11th की बुक्स लेके आ गए हो? नहीं ना? तो यहाँ पर फ़ोन लेने के टाइम पे हम ऐसा क्यों होते हैं कि मतलब किसी और कंपनी ने हमें 2 फीचर एक्स्ट्रा दिखा दिए तो हम अपने बिल्कुल यहाँ पर मस्तिष्क में हिल जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर जो है तहस-नहस हो जाता है, अंदर जो है बुलबुले फूट जाते हैं, मन के अंदर हड़बड़ाहट, सरसराहट, फड़फड़ाहट होने लगती है और हम उस फ़ोन को ले लेते हैं अगर हमें वो फ़ोन चाहिए भी नहीं था, जस्ट बिकॉज़ वो 2 फीचर के लिए। सो आज जो हम यहाँ पर बात करेंगे, आखिरकार क्यों हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हमें जो फ़ोन लेना है वही लेना है अपने यूसेज के हिसाब से। सो आज जो है पूरी वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए बेस्ट फोन कौन सा रहेगा आपके यूसेज के हिसाब से। सो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि एक गलती आप कर देंगे, एक फोन को हम 2-3 साल चलाते हैं, उससे ज्यादा भी चलाते हैं, तो उतना जो है गलती का खामियाजा आपको 2-3 साल भुगतना पड़ेगा। सो गाइस, दिस इज विजय एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए बेस्ट फोन निकालते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर को अगर हम बोल दे कि मशीन जाके ठीक कर दे, वो मशीन ठीक नहीं कर पाएगा, उसे है जो है इंसान को ठीक करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर उसी तरीके से हमें एक फोन चाहिए, क्यों चाहिए, ये मेन प्रायोरिटी है। सो यहाँ पर जो मेन चीज है वो आती है आपके फोन का प्रायोरिटी क्या है, लेने का मकसद क्या है पीछे। आप या तो यहाँ पर गेमिंग के लिए फोन ले रहे हैं, या तो आप यहाँ पर कैमरा के लिए फोन ले रहे हैं, या तो आपको बेस्ट बैटरी बैकअप चाहिए, या आपको यहाँ पर मिक्सचर चाहिए सभी का। सो यहाँ पर जो है सबसे पहला पॉइंट आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपको फोन का यूसेज सबसे ज्यादा क्या है। सो अपने दिल पे हाथ रख के 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और सोचेंगे कि हमें आखिरकार कौन सा फोन चाहिए। मुझे गेमिंग पसंद है, मुझे कैमरा भी पसंद है, मुझे आईफोन भी पसंद है और मुझे अपनी किडनी भी पसंद है। तो हम जाए तो जाए कहाँ? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सो गाइस, यहाँ पर पहली कैटेगरी आती है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी जीवन जो है बिल्कुल समर्पण कर दिया है गेमिंग के लिए। गेमिंग करना चाहते हैं, दिन भर उनको मतलब नहीं है दुनियादारी से। सो यहाँ पर गेमिंग के लिए अगर आप फोन, गेमिंग सेंट्रिक फोन ढूंढना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें आएगी आपका प्रोसेसर कैसा है, क्योंकि प्रोसेसर ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है आपकी गेमिंग के लिए। उसके बाद रैम भी आपको यहाँ पर 8 GB एटलीस्ट होनी चाहिए, 8-12 होगी तो और वेल एंड गुड है। उसके बाद आता है यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट। जी हाँ, टच सैम्पलिंग रेट आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा में। बेसिकली ये क्या होता है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है, आप टच स्क्रीन पे टच कर रहे हैं तो कितनी जल्दी यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा, वो होता है बेसिकली टच सैम्पलिंग रेट। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। उसके बाद अगली चीज़ आती है स्क्रीन का रिफ्रेश रेट। ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द जो गेम्स है अब जो है 90 FPS को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपके फ़ोन में स्टिल 60 FPS है तो यहाँ पर जो है चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। सो एटलीस्ट 90 FPS आप पकड़ के चलिए कि अभी आने वाले 1-2 साल में ये 90 FPS स्टेबल होगा। उसके बाद 120 FPS पे स्विच होगा। बहुत सारे गेम में 120 FPS भी आ चुका है, बट स्टिल हम जो है यहाँ पर यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करें तो बाद यहाँ पर कुछ एडिशनल फीचर्स आप देख सकते हैं फोन में, जैसे कि आजकल एयर ट्रिगर्स आ रहे हैं। वो भी बेसिकली बहुत सारे लोग एयर ट्रिगर्स के साथ खेलते हैं, एडिशन लगा के आजकल फोन में ही इनबिल्ट आ रहे हैं। तो और इन सभी चीज़ों को सम अप करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन सभी चीज़ों को अच्छे से चलाता है। सो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ध्यान देना होगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होगा तो ये प्रोसेसर के साथ मैच होगा एंड सारी चीज़ों को जो है सिस्टमैटिक वे में अच्छे से चलाएगा। इसके साथ ही साथ गेमिंग कर रहे हैं, बैटरी ड्रेन होगी, उसके साथ फास्ट चार्जिंग के जो है तकनीक आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट वाली 65-67 वॉट का जो है आजकल यहाँ पर चार्जिंग आ रही है नॉर्मल फ़ोन के साथ। सो अगर फास्ट चार्जिंग होगी तो आप तुरंत यहाँ पर लाइक 10-20 मिनट में अपने फ़ोन को 50-60% चार्ज करके दोबारा से जो है गेमिंग वगैरह कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार टूर्नामेंट्स वगैरह लोग खेल रहे होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना अगर आप गेमिंग के पर्सपेक्टिव से फ़ोन देख रहे हैं। आपको चाहिए गेमिंग फ़ोन, आप ढूंढ रहे हैं भैया इसमें कैमरा कौन सा है, बड़ा मेरे को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो बड़ा यहाँ पर गेमिंग करते करते आपको कैमरा का बलिदान देना होगा और बाकी चीज़ों का भी बलिदान देना होगा, ताकि आप एक चीज़ पे फोकस कर सके। यहाँ पर दूसरी कैटेगरी आती है उन लोगों को जो यहाँ पर कैमरा सेंट्रिक फ़ोन लेना चाहते हैं, जो ये वीडियो बनाने के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होंगे इनमें से, उनके लिए परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, नॉर्मल परफॉर्मेंस चाहिए एंड उनको यहाँ पर कैमरा जो है बेस्ट चाहिए। सो आपको एक ऐसा फ़ोन ढूंढना पड़ेगा जिसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोसेसर, ऐसा भी नहीं हो कि बहुत पुराने ज़माने का प्रोसेसर हो जिसमें जो है अच्छे से प्रोसेसिंग ना हो पाए, क्योंकि प्रोसेसर के अंदर ISP होता है, DSP होता है। अगर आप नहीं जानते ये सब क्या होता है तो आप हमारी इस वीडियो को जाके देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सो प्रोसेसर भी मैटर करता है, क्योंकि इमेज को प्रोसेसिंग कौन करता है, प्रोसेसर करता है। वीडियो को प्रोसेसिंग कौन करेगा, प्रोसेसर करेगा। उसके साथ आपको यहाँ पर कैमरा सबसे पहले सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि आपके फ़ोन में कितने कैमरा है। जितने ज़्यादा कैमरा होंगे उतने अलग अलग टाइप की आप फोटो
फोटोग्राफी कर पाएंगे। जैसे आपके फ़ोन में मेन कैमरा तो होता है, उसके साथ यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप शायद बहुत क्लोजली शॉट लेते हैं तो आपका पूरा फील्ड ऑफ व्यू नहीं आता है। सो आपको अगर चाहिए पूरा फील्ड ऑफ व्यू तो आप अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को यूज़ करके ले सकते हैं। उसके बाद टेलीफोटो लेंस हो गया, मैक्रो लेंस हो गया, बहुत क्लोज से आप फोटो वगैरह खींचते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कैमरा के लेंस जो हैं आपको देखने पड़ेगा फ़ोन में। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है यहाँ पर OIS होना चाहिए आपके फ़ोन में। बहुत सारे फ़ोन में EIS होता है आजकल, लेकिन OIS बेसिकली हार्डवेयर लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। जो आप वीडियो अगर चलते चलते शूट कर रहे हैं या व्लॉग वगैरह करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो है काफ़ी स्टेबल वीडियो आती है अगर आपके फ़ोन के कैमरा में EIS होगा तो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो दूसरी चीज़ देखनी है लेंस में, लेंस का अपर्चर कितना है। लेंस का अपर्चर जितना कम होगा उतनी आपको ब्राइट फोटो यहाँ पर नाइट मोड में देखने को मिलेगी। अगर आप नाइट फोटोग्राफी करते हैं तो आपको ये कैमरा का लेंस भी जो है अपर्चर देखना पड़ेगा। उसके बाद देखना है कि HDR सपोर्ट है, 4K वीडियो सपोर्ट है, 4K में 60 FPS है तो वेल एंड गुड है, 30 तक है तो भी आप यहाँ पर अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। एंड लास्टली यहाँ पर रॉ फाइल्स का सपोर्ट है तो बहुत बढ़िया रहेगा। रॉ फाइल्स का अगर आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है, ऐसे डॉल्बी विजन का भी बहुत सारी मोबाइल्स में, आईफोन वगैरह में सपोर्ट है, यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल वाले फ़ोन में सपोर्ट है, तो वो चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाती है, बट नीचे लेवल वाले में आप ये सारी चीज़ें कैमरा में देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके कैमरा को एक वेल डिफाइंड कैमरा बनाएंगी, तभी जो है आप यहाँ पर अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे एंड उनको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में या व्हाट्सएप प्रोफाइल या यहाँ पर फेसबुक प्रोफाइल में अपनी जान मानो शोना मोना को दिखा पाएंगे। नाउ गाइस, यहाँ पर अगली कैटेगरी आती है उनकी जिनको जो है लंबे टाइम तक फ़ोन यूज़ करना है, जिनकी बैटरी बैकअप अच्छा हो यहाँ पर, तो उनको जो है जिस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले बैटरी की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। बैटरी की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है लेकिन उसमें फास्ट चार्जिंग है तो वो मैटर करता है। फास्ट चार्जिंग होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लंबे टाइम तक फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि फास्ट चार्जिंग में ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फ़ोन को यहाँ पर 10-20 मिनट में पूरे दिन के जो है यूसेज के हिसाब से चार्ज कर सकता है। एंड इसके साथ ही यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है ये बैटरी बैकअप को डिफाइन करता है। सो जितना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन वाला सॉफ्टवेयर होगा तो आपको उतना अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। एंड बेस्ट बैटरी बैकअप आपको किस में देखने को मिलता है? ऑक्सीजन OS में देखने को मिलेगा। MIUI में भी यहाँ पर अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है कभी कभी कुछ सिनारियों में। उसके बाद Realme UI में आपको देखने को मिल जाएगा, सैमसंग के One UI में देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर फोर्थ कैटेगरी आती है उन लोगों की जिन लोगों को पूरा मिक्सचर पसंद है, गेमिंग भी करते हैं, कैमरा भी मैटर करता है, बैटरी बैकअप भी चाहिए, वो हमारी कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम बात करते हैं, फिलहाल जो है 3 ऑप्शन चल रहे हैं अंडर 30K में जिसमें लोग बहुत ज़्यादा डाउट है। उसमें से पहला है पोको F3 GT, Realme X7 Max एंड Nord 2, OnePlus Nord 2। सो इन तीनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, किसके लिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो आ जाते हैं हम दोबारा गेमिंग वालों पे। सो जिनको चाहिए गेमिंग उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी, ट्रिगर्स वगैरह चाहिए, टच रिस्पॉन्सिव रेट अच्छा हो एंड सारी चीज़ें उसमें ओवरऑल एक गेमिंग के पर्सपेक्टिव से अच्छे हो, तो आप जा सकते हैं पोको F3 GT के साथ। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है हेडफोन जैक। बट यहाँ पर आप कुछ इस तरह की एक स्प्लिटर केबल जो C Type 2 ऑक्सिलरी पोर्ट वाली रहती है, उसे आप यूज़ करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है गेमिंग के पर्सपेक्टिव से इसलिए बोला टच रिस्पॉन्सिव रेट अच्छा है एंड इसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है तीनों में सेम मिलेगा। सो रेटेक डायमेंसिटी 1200, सो यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। जस्ट आपको स्क्रीन का टच रिस्पॉन्सिव रेट, ट्रिगर्स वगैरह जो है गेमिंग के पर्सपेक्टिव से चाहिए फोन, तो आप यहाँ पर पोको F3 GT के साथ जाइए, बेधड़क होकर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर Realme X7 Max किन लोगों को लेना चाहिए? जिनका बजट यहाँ पर 25K या 25K से कम है, उनको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें गेमिंग भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी उनकी ना हो एंड यहाँ पर उनको जो है कैमरा भी डिसेंट चाहिए, तो यहाँ पर जा सकते हैं वो Realme X7 Max के साथ, जो यहाँ पर सेल वगैरह में आपको 23-24 हज़ार तक देखने को मिल जाता है। इन तीनों में सबसे सस्ता यही है, 8GB 128GB वेरिएंट वाला। ऐसा नहीं है कि इसमें आप गेमिंग नहीं कर सकते, गेमिंग भी कर सकते हैं, बट वो है कि आप नॉर्मल टू मॉडरेट लेवल की गेमिंग कर पाएंगे। यहाँ पर टच रिस्पॉन्सिव रेट थोड़ा सा स्लो है पोको F3 GT से, सो आप जा सकते हैं Realme X7 Max के साथ। वैल्यू फॉर मनी वाला फोन मैं बोलूंगा Realme X7 Max है। क्लीन UI मिलता है, सारी चीजें इसमें अप टू द मार्क है। अभी तक का Realme का बहुत अच्छा फोन है ये एंड अपडेट्स भी जो है फिलहाल रेगुलरली मिल रहे हैं, लेकिन देखते हैं लंबे आने वाले टाइम में कितने इसको अपडेट्स मिलते हैं। अब आपको एक फोन चाहिए
जिसमें आप कैमरा फोटोग्राफी वगैरह भी कर सके, परफॉर्मेंस भी उसमें हो, बैटरी बैकअप भी अच्छा हो, फास्ट चार्जिंग भी हो, तो ओवरऑल तड़का जो है हमें मिल जाता है इस टाइम पे OnePlus Nord 2 के साथ। OnePlus Nord 2 मैंने भी इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो है मैं लॉन्ग टर्म का विजन सोच रहा हूँ। यहाँ पर 2 से 3 साल जो है उस फोन के साथ मैं खुश रहूंगा, अपडेट्स वगैरह मिलेंगे, सारी चीजें अप टू द मार्क रहेगी। एंड Oxygen OS जो अभी कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में तब्दील हो रहा है, तो यहाँ पर एक भरोसा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हमें कंपनी की तरफ से मिलते रहेंगे। सो 23, 28, 29 हज़ार रुपये फ़ोन में खर्च किया, 3 साल तक अगर रेगुलर अपडेट नहीं मिलेंगे तो क्या फ़ायदा है यहाँ पर। सो एक फ़ोन ऐसा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस में अच्छा हो, OnePlus Nord 2 वो है। सो गाइज आई होप सो आपके मन के मस्तिष्क के अंदर के जितने भी यहाँ पर कीड़े थे, डाउट थे, जिनको बिल्कुल यहाँ पर दुविधा हो रही थी, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड आई होप सो वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग धसफड़ वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। सो गाइस, यहाँ पर आज का विचार काफी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। सबको गिला है कि हमें बहुत कम मिला है, सबको गिला है कि हमें बहुत कम मिला है, लेकिन जरा सोचिए जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है।